तलाल साहब, लंदन में मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से पार्टी में शामिल भी हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि उनकी तो मजबूरी है, उनको टिकट चाहिए, चाहे पीटीआई का हो चाहे पीएमएलएन का इलेक्शन लड़ने के लिए। आपकी इतनी बड़ी जमात है, आप कहते हैं कि एक एक सीट पे तीन तीन कैंडिडेट हैं। आपको क्या जरूरत है एक ऐसे रहनुमा की पार्टी में जो आपके कायद को करप्ट कहता हो, करप्शन का मास्टरमाइंड कहता हो, ये कहता हो कि मैं संसार करूंगा इसका नेशनल असेंबली के सामने? आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? सबसे पहले तो उन्होंने अपने बयानात की खुद नफी करके और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप को कबूल किया है, और वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर है और मुस्लिम लीग बेहतरीन पार्टी है। तो उन्होंने अपनी नफी की है। हमारे कायद की तो यकीनन मौक़िफ़ मजबूत हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई टिकट देने का फैसला फौरन नहीं हो जाता। टिकट देने का फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड करेगा, और पार्लिमानी बोर्ड जो है वो सारे पहलू देख कर करता है। बाकी यही, हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टियों में लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं। और ये ना समझें कि अगर वो आए हैं तो किसी वफादार की जगह लेंगे। यहाँ पर जो वफादार हैं, जो पार्टी के साथ हैं, उनको पार्टी अकोमोडेट करती है। पार्टी सबसे पहले उनका ख्याल करती है। बाकी जो लोग आते हैं, बड़ी पार्टियों में बहुत सारी जगह होती है, पार्लिमानी ये तो निजाम खैर में बहुत बड़ी तलाल साहब जगह। वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब ये बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में तो आपने तमाम जो पीटीआई के टर्न कोट्स थे जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था, आपने अपने लोगों को छोड़ के उनको टिकट दिया और फिर आपने उसका नतीजा भी देखा। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये कहाँ पे की है राजा रियाज साहब ने नफी अपने पुराने मौकिफ की, जो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने बात की थी? उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना कहीं से माफी मांगी हो या कोई मौकिफ बदला हो। देखिए, जब कोई चल के घर चला जाए और खुद जाके ये तस्लीम कर ले लीडरशिप को कि ये फलां लीडर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का नाम लेके उन्होंने कल बात की है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और क्या नफी हो सकती है कि उनका पुराना मौक़िफ़ को अपना सही नहीं समझते। बाकी उनके ज़ाती आपको उनको खुद लेना चाहिए ताकि वो एक्सप्लेन कर सके इन सारी चीज़ों को। जी, हमने उनको बिल्कुल प्रोग्राम में आने की दावत दी। उन्होंने ये कहा भी कि वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, लेकिन अब दोबारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना सिंपल है, पहले बुरा भला कहा, ये भी कहा, मतलब करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते हैं। किसी को ये कहना कि घसीट के कौमी असम्बली के सामने संसार करेंगे, ऐसे बयानात की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना जी कि इसके लिए राजा साहब बेहतरीन आदमी है, और अगर अभी राब्ता नहीं हो रहा तो कुछ देर बाद हो जाएगा, या लेकिन मैं एक दो सुनना दिन चाह रहा हूँ बाद। तलाल साहब, आप जैसे लोग भी हैं पार्टी में, लॉयल है, दिफा करते हैं, मतलब आपको एतराज नहीं होता? आप अपनी लीडरशिप को नहीं कहते कि ऐसे लोगों को हमारी सफ़ों में ना बिठाएं जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं? मतलब कोई पार्टी में नहीं आवाज उठाने वाला? देखिए, पार्टी में खुलकर बात होती है, लेकिन पार्टी में जो मेरा या किसी और का मौक़िफ़ होता है वो पार्टी के अंदर तक रहता है, और उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन या जो फैसला होता है वो सबका फैसला होता है, वो मेरा फैसला भी होता है। तो ये बात ये है कि इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, और उसके बाद अगर चंद लोगों को लिया जा रहा है जी। तो ये ना समझें कि कोई ब्लैंक टिकट उन्हें दे दिया गया है या ब्लैंक चेक दे दिया गया है, या मेरा मतलब है अब उन्हें पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी रहे जो वफादार हैं, जो सीनियर्स हैं, वो यकीनन वो लेकिन आगे फिर मुझे चलेंगे। ये बताइए ना, सबसे मैं तो पीछे। समझा जो मरियम नवाज साहब का बयान अभी हमने चलाया और आपने सुना भी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, तो मैं तो समझा वो इसी किस्म के रहनुमाओं की बात कर रही थी। अगर इनकी नहीं बात कर रही थी तो फिर किसकी बात कर रही थी? और जब इनके लिए दरवाजे खुले हैं तो फिर ये बयान देने की जरूरत क्या है कि लोटों का घेराव करो, उनकी जगह बाथरूम में है? आपकी पार्टी तो किसी को भी वेलकम कर सकती है, अगर राजा रियाज साहब को वेलकम कर रही है तो। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आप बार बार लोटे की टर्म यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं जो नहीं हैं कर रहा, खुदा ना खास्ता। वो। ये जब आप सियासी रहनुमा, सियासी लीडरान ये लफ्ज इस्तेमाल मैं करते हैं तो फिर हमें उसी तरह मैं रिप्रोड्यूस आप ही करना के पड़ता है उसको। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि देखिए, कई लोग वो आप जब मुंतखब हो जाते हैं तो उसके बाद वो उस वक्त पार्टी को छोड़ जाते हैं। सो राजा रियाज साहब तो हमारे साथ मुंतखब नहीं हुए थे नून लीग के साथ, और ना ही क्या कहते हैं उन्होंने कोई। अगर वो एक नए इलेक्शन के लिए इस पार्टी में जगह बनाकर टिकट लेना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबका हक है कि जब इलेक्शन आए तो उस वक्त वो नहीं अपना नहीं, कोई पार्टी तलाल को साहब, चूज कर सके। सियासी लोटा ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जो हवाओं का रुख देखते हैं और फिर पार्टी बदल लेते हैं। पीपल्स पार्टी में थे, पीटीआई में चले गए, दोबारा हवाओं का रुख बदल रहा है, वो आपकी पार्टी में आ गए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर इनको जो टर्मिनोलॉजी मरियम साहिबा ने इस्तेमाल की, सियासी लोटा, इनको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? मुझे समझाइए ना फिर। ये नहीं तो और कौन?
देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी जो राजा रियाज साहब की अपनी जाती स्टेटमेंट्स है उसके हवाले से तो आप उनको नहीं लें। नहीं, मैं तो अब आपका बाकी पार्टी का मैंने मौकिफ आपको जान रहा बता हूँ। दी आपका पार्टी पार्टी, पॉलिसी। आपकी पार्टी ये कहती देखिए है कि जो मैं इस मैं तरह उसे मुश्किल में देखिए पार्टी को छोड़ के गए उनको वापस नहीं लेंगे, जो ये टर्न कोट्स होते हैं उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मूव करते हैं। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाए, इसलिए आपने कहा कि ये लोग पार्टी में नहीं आ सकते। अब मसला ये है कि लोटो के बयान पे यू टर्न, वोट के इज्जत दो के हवाले से आपके जो हलीफ हैं वो आपको अब ताना दे रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का ताना आपने नारा आपने दफन कर दिया है। देखिए वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इंतखाबात की बुनियाद पर टेम्परेचर को बढ़ा रही है और वो नॉन इशू है। देखिए उनको इश्यूज पे बात करनी चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब की रोटी है, वो कौन उस किस पार्टी के पास उसका प्लान है, कौन जी, उसका हल निकाल सकता है। और दूसरा बहस ये होनी और चाहिए वो अगले प्लान आप इलेक्शन में बेहतर कि तरतीब देंगे परफॉर्मेंस जब राजा किसकी क्या रियाज साहब थी। आपकी पार्टी में आ जाएंगे, तो वो प्लान तरतीब देने में आपको मदद मिलेगी। रजाल साहब, मसला ये है कि देखिए, मुझे पता है ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट आपकी पार्टी ने जारी किया, आप वो उसके बरक्स आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब सियासतदान ये समझना शुरू हो जाते हैं कि अवाम अक्ल से आ रही है, उनको याद कुछ नहीं रहेगा, उनके ऊपर हम जो भी फैसला थोपेंगे बतौर पार्टी वो कबूल कर लेंगे, उन्होंने बेचारों ने कहा जाना है। और ये आपकी पार्टी की बात नहीं है, चाहे पीटीआई पीपल्स पार्टी जो इस तरह के दावे करते हैं कि टर्न कोट नहीं आएंगे, लोटे नहीं आएंगे, शामिल कर लेते हैं, तो आप बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि अकल नहीं अवाम में, बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो फैसला हम थोपेंगे उनको कबूल करना पड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और आपने एक मिसाल दी कि 20 हमने टिकट्स दिए थे एक बाई इलेक्शन जो हुए थे पंजाब असेंबली के, उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें बहुत सारी जो जगह जहां हमारे अपने लोग थे वो खड़े हुए या हमारे अपने कारकुनों ने ही उन्हें कबूल नहीं किया। तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि लोगों को लिया जरूर जाएगा, मगर जो टिकटों के फैसले हैं वो इलाकाई सूरत हाल देखकर, उस आदमी की अपनी उस हल्के में पोजीशन देखकर और बाकी फैक्टर्स को देखकर किया जाएगा। सो किसी का मैं शामिल उस होना टिकट जो वाले है मामले पर वो आता हूं, लेकिन टिकट अभी की नवाज जमानत शरीफ नहीं साहब है। ने भी 2018 में ये कहा कि लोटो को नहीं लेंगे, आप सबने बैठ के सामने तालियां बजाई। अब नवाज शरीफ साहब को कहेंगे कि राजा रियाज साहब को वेलकम करें, फिर आप तालियां बजाएंगे उस पर? देखिए मैं आपको दोबारा कह दूं, हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वहां पर हर एक का अलहदा मौकफ हो सकता है। मेरा कोई हो सकता है, किसी और का कोई मौकफ। बार बार आप मरियम साहिबा की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की बहुत सारे इश्यूज पे पार्टी के फैसले के बरक्स उनका मौकफ रहा है। मगर पार्टी जब फैसला कर लेती है ओवरऑल, तो फिर वो सबका फैसला होता है। सो ये फैसला अगर किया गया कि चंद लोगों को शामिल किया जाएगा, इसका मकसद ये नहीं है कि ये टिकट इनको दे दिया जाएगा या इनको टिकट का तो सीनियर्स की जैसे मैंने जगह कहा दे बाद दी में फैसला जाएगी। होगा, लेकिन अगर कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही है इस फैसले की, तो फिर क्या ये कहा जाए कि कोई सियासी मजबूरी थी, कहीं से दबाव था इनको पार्टी में शामिल करने के हवाले से? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के हवाले से हमें किसी की ज़रूरत हो या पंजाब के हवाले से हमें कोई दबाव में लाए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग, एक एक सीट पे 3-3 लोग हैं। मगर अगर कोई आना चाहता है, गैर मशरूत आना चाहता है, पार्टी में शामिल होना चाहता जी, है, तो पिछले अब अपने अब देखिए तमाम मौक़िफ़ इस में हल्के मुत्तफ़िक़ में करता है, जो तो NA आ सकता है। 110